नमस्कार, मैं शक्ति सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 रसायन विज्ञान और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 रसायन विज्ञान के अध्याय नंबर 13 को। और वो अपना ये 13वां पार्ट क्या है, ये ऐसे कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें जो क्रियात्मक समूह होता है उसमें नाइट्रोजन हो। मतलब उन फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें नाइट्रोजन होता है। अब हमें पता है जैसे एमीन है, जैसे साइनाइड है। साइनाइड क्या होता है? CN यानी उसमें नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे जिनमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। और इनमें सबसे पहले हम एमीन के बारे में पढ़ेंगे और एमीन में भी हम एमीन के वर्गीकरण और उसके नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम देखें कि ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह होते हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है, तो आप यहाँ कुछ क्रियात्मक समूहों की संरचनाएं देख रहे हो। सबसे पहले आप देखिए CN, इसे हम साइनाइड कहते हैं। और साइनाइड ऐसा क्रियात्मक समूह है जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित है। ठीक है, ये देखिए यहाँ एक हम देखते हैं आइसोसाइनाइड NC। यदि हम आइसोसाइनाइड को देखें तो इसमें भी क्या है? इसमें भी वह क्रियात्मक समूह है जिसमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो एक साइनाइड है, एक आइसोसाइनाइड। यदि हम तीसरा देखें तो ये देखिए नाइट्रो, जिसे हम जनरली NO2 कहते हैं। ये जो नाइट्रो है वो भी ऐसा क्रियात्मक समूह है जिसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन होती है। इसके बाद में ये नाइट्रेटो है जिसको हम ONO से लिखते हैं। नाइट्रो एक उभयदंतुक लिगेंड होती है। यदि इसमें जुड़ने वाला जो एल्किल समूह है वो यदि नाइट्रोजन से जुड़ता है तब तो हम इसे नाइट्रो कहते हैं। और यदि वो एल्किल समूह यदि इस ऑक्सीजन से जुड़ता है तो इसे हम नाइट्रेटो कहते हैं। ठीक है, या हम यूं कह सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन के पास संयोजकता रिक्त है और यहाँ जो है वो नाइट्रोजन की एक संयोजकता है, वो क्या है? रिक्त है। ठीक है, इसके बाद में देखो ये NO, इसे हम नाइट्रोसो कहते हैं। और उसके बाद में आती है एमीन। एमीन की हम इस पूरे चैप्टर में चर्चा करेंगे, इसलिए हम इन बातों को आगे पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं, एमीन क्या होती है। एमीन जो है वो अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। अब हम जानते हैं अमोनिया क्या होती है। NH3 को हम अमोनिया कहते हैं। यदि इसके एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया जाए और उनके स्थान पर कोई एल्किल समूह आकर जुड़ जाए, कैसे? जैसे आप यहाँ देखिए, ये अमोनिया है और इसका एक हाइड्रोजन हट गया है तो यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गए और उस एक हाइड्रोजन जब हटा तो उसके स्थान पर एक R एल्किल समूह जुड़ गया है। जैसे यहाँ से हम इसका एक H हटा देते हैं तो ये यहाँ NH2 रह जाएगा और इसकी एक संयोजकता वैलेंस या रिक्त रहेगी। इस रिक्त संयोजकता के ऊपर एक R यानी एल्किल समूह जुड़ गया है। ठीक है, बाद में इसमें से एक हाइड्रोजन और निकल सकता है। यदि इसमें से एक हाइड्रोजन और निकल सकता है तो 2 एल्किल समूह आकर क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। इसमें से यदि एक हाइड्रोजन और चला जाएगा तो ये NH के रूप में रहेगा और इसमें 2 संयोजकताएं जो है वो रिक्त हो जाएगी और इन दोनों पर 2 एल्किल समूह जुड़ जाएंगे। वो एल्किल समूह एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। इसके बाद में आप देखो, यदि इस एक हाइड्रोजन को और हटा दिया जाए तब तीनों ही हाइड्रोजन अमोनिया के हट गए हैं। ऐसी स्थिति में 3 एल्किल समूह जुड़ जाएंगे। इसको मैं यहाँ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यदि तीनों हाइड्रोजन हट गए हैं तो ये इसकी तीनों संयोजकताएं जो है वो मुक्त हो गई है और इन तीनों संयोजकताओं में 3 एल्किल समूह जुड़ सकते हैं। ठीक, अब आप यहाँ से एक बात देखिए, यदि एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ है यानी ये RNH2 है तो ऐसी एमीन को हम प्राथमिक एमीन कहते हैं। मतलब एक हाइड्रोजन का रिप्लेस हुआ है।
यानी NH2 हमारे पास है। ठीक है, हम इसे RNH2 कह देंगे या हम इसे प्राथमिक एमीन कहेंगे। अब आप यहां देखिए, यहां 2 हाइड्रोजन हट गए। जब 2 हाइड्रोजन हट गए हैं और 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, तो मैं ये कह सकता हूं इस एल्किल समूह का कार्बन और इस एल्किल समूह का कार्बन नाइट्रोजन से जुड़े हुए। मतलब नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्ट 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ी हुई है। इसे हम द्वितीयक या सेकेंडरी एमीन कहते हैं। ठीक है, और अब आप ये भी समझ गए होंगे, यहां क्या है, तीनों हाइड्रोजन हट गए तो 3 R समूह जुड़ गए, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक हो गया इस तरफ। अब आप यहां देख सकते हो ये नाइट्रोजन जो है वो तीनों एल्किल समूह के 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। इसे हम तृतीयक एमीन या टर्सरी एमीन भी कहते हैं। ठीक है, तो यदि हम यहां बात करें जो एल्किल समूह है या एरिल समूह है, जो एरोमेटिक जो वलय होती है या जो एरोमेटिक ग्रुप होते हैं वो भी इस पर जुड़ सकते हैं, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन भी कहते हैं। यदि एक हाइड्रोजन हटा है, NH2 बचा है, प्राथमिक एमीन। 2 हाइड्रोजन हट गए, 2 एल्किल समूह जुड़ गए, द्वितीयक एमीन। और तीनों हाइड्रोजन परमाणु हट गए हैं और 3 एल्किल समूह जुड़ गए हैं, तो इसे हम तृतीयक एमीन कहते हैं। ठीक है, अब आप यहां से एक चीज इनको देख सकते हो, ये अमोनिया थी, इसमें 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटा, R जुड़ गया, प्राथमिक एमीन। दूसरा हाइड्रोजन हटा, 2 R जुड़ गए हैं, द्वितीयक एमीन। तीनों ही हाइड्रोजन हट गए, तीनों की जगह 3 R जुड़ गए हैं, तृतीयक या टर्सरी एमीन कहलाते। इसके बाद में आप एक चीज और देखिए, यदि इस नाइट्रोजन, ये जो अमोनिया NH3 थी, इसके जब ये तीनों हाइड्रोजन हट जाते हैं तो बाद में आप यहां देखो, यहां 4 R समूह नाइट्रोजन से जुड़े हुए। ये एक टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण है, अमोनियम सॉल्ट है। ये क्या होता है इसको आप थोड़ा सा समझिए। आप यहां देखिए, ये NH3 है। यदि ये किसी अम्ल जैसे HCl से क्रिया करती है तो यहां क्या होगा, जैसे ये HCl है तो ये HCl का जो हाइड्रोजन है वो इसके लोन पेयर से जुड़ जाता है और यहां ये NH4 बना लेगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और साथ में इसके साथ क्या जुड़ेगा, Cl माइनस। इसको हम NH4 प्लस और Cl माइनस के रूप में लिखें या इसे हम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl कहते हैं। अब ये अमोनियम क्लोराइड क्या है, ये एक प्रकार का सॉल्ट बन गया है। ठीक है, ऐसे ही जैसे अमोनियम क्लोराइड बनता है वैसे हम कह सकते हैं कि यहां इसके चारों हाइड्रोजन हटा दिए जाए और 4 एल्किल समूह जोड़ दिए जाए। तो यदि मैं इसके चारों हाइड्रोजन हटाता हूं तो ये इस प्रकार से एक हाइड्रोजन की जगह R, दूसरे की जगह R, तीसरे की जगह R, चौथे की जगह R और इस पर चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और जो हेलोजन, जैसे यहां हमने X लिखा है, यहां Cl था जिसको हमने Cl माइनस लिखा है, उस हेलोजन को हम बाहर X माइनस लिख देंगे। ठीक है, तो इसे तो हम कहते हैं अमोनियम लवण और इसे हम कहेंगे 4 एल्किल समूह अमोनिया के नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे कहेंगे टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण। ओके, क्लियर है ये बात, ध्यान रखना। ये अमोनियम लवण से बना है इसलिए ये है अमोनियम लवण, बस फर्क इतना है जो चारों हाइड्रोजन है वो हट चुके हैं और उनके स्थान पर 4 एल्किल समूह जुड़ गए। अब आप देखो यहां एक एग्जाम्पल भी लिया है, ये जो चारों एल्किल समूह है वो CH3 लिए हैं। इसको मैं इस प्रकार से यहां बना सकता हूं, अगर वो चारों एल्किल समूह CH3 लिए हैं तो ये संरचना इस प्रकार से हो जाएगी, N, एक CH3 ऊपर, एक इस तरफ, 2 हो गए, फिर एक हम इस तरफ लिख देंगे, ये 3 CH3 और एक इधर लिख देंगे, ये 4 CH3 हो गए। और ये नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, इन पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और अगर हेलोजन क्लोरीन है तो बाहर हम लिख देंगे Cl माइनस। ठीक है,
अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है टेट्रा एल्किल, और यहाँ जो एल्किल समूह है वो मेथिल है, इसलिए टेट्रा मेथिल। और ये अमोनियम, और यहाँ देखिए हैलोजन के रूप में Cl है, इसलिए अमोनियम क्लोराइड कहेंगे। जैसे NH4 को Cl को हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। यदि ये Cl ना होके I होता तो इसका नाम हो जाता टेट्रामेथिल अमोनियम आयोडाइड। अगर ये Br होता तो इसका नाम हो जाता टेट्रामेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। क्लियर है? अब आप देखो एक एग्जाम्पल और लिया है। यहाँ क्या है, जो यहाँ 4 मेथिल समूह थे उसके स्थान पर यहाँ 4 एथिल समूह लिए हैं। ये है C2H5 प्लस, और साथ में जो हैलोजन है वो आयोडीन है I-। इसका नाम होगा टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड। ठीक है, और यदि हम इसका नाम देखें तो यहाँ जो चारों समूह हैं वो फेनिल समूह है। इसको भी हम बना सकते हैं। इसको हम किस प्रकार से बना सकते हैं? इसको जैसे ये नाइट्रोजन है और इससे फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से। ये जो यदि बेंजीन का एक H हट जाता है, ये बेंजीन है, और यदि इस बेंजीन का एक हाइड्रोजन, इसकी हर एक कार्बन पे हर स्थिति पर हाइड्रोजन है, यदि ये हाइड्रोजन हट जाता है तो ये समूह फेनिल कहलाता है। अब बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो ये होगा C6H5, और इसकी एक संयोजकता खाली रहती है, तो इसे हम फेनिल कहते हैं। ठीक है, अब एक फेनिल ऐसे जुड़ गया है, दूसरा फेनिल इसमें इस प्रकार से जुड़ जाएगा, तीसरा फेनिल इस प्रकार से जुड़ जाएगा, और चौथा फेनिल जो है वो इस प्रकार से जुड़ जाएगा, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? इसके पास में क्या है? Br है, हम लिख देते हैं Br माइनस, टेट्राफेनिल और अमोनियम ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा? टेट्राफेनिल अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, आगे देखिए। अब हम बात करते हैं कि कौन सी एमीन एलिफेटिक होती है और कौन सी एमीन एरोमेटिक होती है। ऐसी एमीन जो एलिफेटिक समूह से जुड़ी हुई हो एलिफेटिक एमीन होती है, और जिनमें एरोमेटिक समूह होता है उन्हें हम एरोमेटिक एमीन कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले एलिफेटिक एमीन की बात करते हैं। देखो, एमीन जिनमें नाइट्रोजन परमाणु एल्किल समूह से सीधा जुड़ा हुआ हो। आप यहां देखिए, ये NH2 एमीन है, इसमें CH3 एल्किल समूह है, इसमें 2 एल्किल समूह दोनों मेथिल है, इसमें 3 एल्किल समूह और तीनों क्या है? मेथिल है। तो ये जो है वो एलिफेटिक एमीन है। यदि हम इनके नाम की बात करें तो इसे हम मेथिल एमीन कहेंगे। यहाँ 2 मेथिल समूह, इसे हम डाई मेथिल एमीन कहेंगे। यहाँ 3 मेथिल समूह, इसलिए हम इसे ट्राई मेथिल एमीन कहेंगे। यहाँ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, एक हाइड्रोजन हटा है, उसके स्थान पर एक एल्किल समूह मेथिल आया है, ये 1 डिग्री है। यहाँ 2 हाइड्रोजन हट गए, ये 2 डिग्री है। यहाँ 3 हाइड्रोजन हट गए, ये क्या है? 3 डिग्री। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एलिफेटिक एमीन वो एमीन होती है जिनमें एल्किल समूह नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद में आप आगे देखिए एरोमेटिक एमीन। अब आप यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, एक तो होती है एरिल एमीन। एरोमेटिक एमीन भी क्या है? 2 प्रकार की होती है। एक तो एरिल एमीन। एरिल एमीन का मतलब है जो एरोमेटिक जो एरोमेटिक या जो हम कह सकते हैं कि जो फेनिल समूह है वो सीधा नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिनमें नाइट्रोजन परमाणु एरिल समूह से सीधे बंधित हो, तो ये एरिल समूह है और ये सीधा जुड़ा हुआ है, इसे हम एनिलीन कहते हैं। अब आप देखो, यदि मैं इसका एक हाइड्रोजन हटाकर एक ऐसा समूह और जोड़ देता तो ये 2 फेनिल समूह हो जाते, इसे हम डाईफेनिल एमीन कहते हैं। इन दोनों के नाम में ध्यान रखना, यहाँ डायरेक्ट, यहाँ क्या हो रहा है, इस बेंजीन वलय से डायरेक्ट NH2 जुड़ा हुआ है, इसे हम एनिलीन कहते हैं। ये क्या है? ये एनिलीन है, और ये NH2 इसकी किसी भी पोजीशन पर जुड़ सकता है। ठीक है, अब यदि एक H और हटा के एक फेनिल समूह और जोड़ दिया तब हम इसे डाईफेनिल एमीन कहते हैं। ठीक है, और आप यहां देखिए
फिर जो एक और बचा था उसको भी हटा दिया है और उसके स्थान पर एक फेनिल और जोड़ दिया है, तो हम इसे ट्राइफेनिलएमीन, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, सेम वैसा ही है जैसा हमने एलिफेटिक एमिनो में पढ़ा था। केवल चेंज केवल इतना है कि वहां जुड़ा हुआ समूह एल्किल समूह था और यहां जुड़ा हुआ समूह एरिल समूह है। अब इसमें देखो एक और आती है एरिल एल्किल एमीन, दोनों शब्द साथ आ रहे, एरिल भी है एल्किल भी है और दोनों समूह साथ आने से इसका नाम हो गया एरिल एल्किल एमीन। अब इसमें क्या है, इसमें आप देखिए इस प्रकार की संरचना है और इससे CH2 जुड़ा हुआ है, इसे हम बेंजिल कहते हैं, इसे हम बेंजिल कहते हैं। और यदि ये इतना ही होता तब फेनिल कहलाता, और यदि ये पूरी बेंजीन होती तब इसे हम बेंजीन कहते। ठीक है, इस बेंजील में आप देखो एक CH2 है जो एल्किल समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक इसमें फेनिल समूह है जो एरिल समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि इससे NH2 जुड़ा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये एरिल एल्किल एमीन है और इसका नाम होगा बेंजिल एमीन। ये तो बेंजिल है और इसके साथ NH2 है, इसलिए हम इसे बेंजिल एमीन कहेंगे। ठीक है, अब आप यहां एक चीज और ध्यान रखिए, हम ये कह सकते हैं कि जो अमोनिया के 3 H थे उनमें से एक H हट गया है और उसके स्थान पर एक बेंजिल समूह आके जुड़ गया है। कौन सा समूह जुड़ गया है? बेंजिल समूह उससे आके जुड़ गया। ठीक है, अब आप यहां देखो, यदि इसके एक H को और हटा दूं और एक बेंजिल ग्रुप और जोड़ दूं तो पहले तो ये जुड़ा हुआ था इतना, फिर इसमें 2 H थे, एक हटा दिया और उसके स्थान पे ये जोड़ दिया, एक H यहां है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डाई बेंजिल एमीन, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में देखो तीसरे में क्या किया, तीसरे में इस एक H को और हटा दिया और उसके स्थान पर एक बेंजिल समूह और जोड़ दिया है, इसे हम ट्राई बेंजिल एमीन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, यदि हम इनका वर्गीकरण करें तो वर्गीकरण तो हम पहले ही कर चुके। यदि हम इनके नामकरण की बात करें, ये मेथिल समूह से एमीन है, मेथिल एमीन, यहां C2H5 एथिल है, एथिल एमीन। ठीक है, यहां C3H7, ये इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 NH2, तो ये प्रोपिल समूह है, इसे हम प्रोपिल एमीन कहते हैं। अब आप यहां देखो 2 मेथिल है, डाई मेथिल एमीन, यहां हम देखें तो 2 एथिल है, डाई एथिल एमीन। और यदि हम यहां देखें तो एक तो मेथिल है, एक एथिल है, एथिल को पहले लिखेंगे एथिल मेथिल एमीन। ठीक है, यदि हम इनके नामकरण को एक सारणी के रूप में पढ़ते हैं तो यहां 2 प्रकार के नाम हैं। एक इनके सामान्य नाम है जिन्हें हम एल्किल एमीन कहते हैं, मेथिल एमीन, एथिल एमीन, प्रोपिल एमीन, डाइमेथिल एमीन। ठीक है, एक इनके IUPAC नाम है, IUPAC नामों में इन्हें एल्केन एमीन कहते हैं, एल्केन एमीन, और इसको सीधा लिखे तो दोनों को जोड़ दो एल्केनेमीन। और यहां हम इनको सामान्य रूप से इनको क्या कहते हैं? एल्किल एमीन। ठीक, तो यदि हम कॉमन नाम लिखेंगे तब तो एल्किल एमीन, और IUPAC में लिखेंगे तो एल्केन एमीन। ठीक है, अब आप देखो कुछ नाम है अपने पास, यदि मैं इसका नाम देखूं तो सामान्य नाम तो मेथिल एमीन और IUPAC नाम हो जाएगा मेथेन एमीन। तो सामान्य नाम मेथिल एमीन, IUPAC नाम मेथेन एमीन। ठीक है, इसको देखो ये एथिल है तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, एथिल एमीन, एथेन एमीन, तो एक तो हो गया एथिल एमीन, एक हो गया एथेन एमीन। अब इसके बाद में आप इसको देखो, इसमें 3 कार्बन है और ये प्रोपिल है। अब प्रोपिल क्या है? कई प्रकार के होते, कई आइसोप्रोपिल भी होते, तो कौन सा प्रोपिल है? यदि एक कार्बन परमाणु की लंबी सीधी श्रृंखला है तो उसे हम नॉर्मल प्रोपिल, एन प्रोपिल कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो गया एन प्रोपिल एमीन। और दूसरी बात आप यहां से देखो, प्रोपेन एमीन, IUPAC नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन एमीन। और यहां हम एमीन जो NH है
जो NH2 है उसकी भी स्थिति को बताते हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे प्रोपेन 1 एमीन। ठीक है, इसके बाद में इसको देखो, ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखते हो तो जो NH2 है उससे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है CH CH3 CH3, और इस ग्रुप को हम आइसो कहते हैं, और ये आइसोप्रोपिल है तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल एमीन, आइसोप्रोपिल एमीन। ठीक है, IUPAC नाम लिखेंगे तो आप इधर से इसको नंबरिंग देते हो तो जो एमीन है वो 2 नंबर पे है। ठीक है, ये मेन क्रियात्मक समूह भी है इस कंपाउंड में, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन। तो आप इन दोनों में फर्क देख सकते हो। प्रोपेन 1 एमीन में तो क्या हो रहा था, जो NH2 समूह है वो 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ था, और प्रोपेन 2 एमीन में वो कितने नंबर कार्बन पे था, 2 नंबर कार्बन। एक नॉर्मल प्रोपिल एमीन थी और एक आइसोप्रोपिल एमीन थी। ठीक है, अब आप इसको देखो, यहाँ CH2 6 है और एक है NH2 और इस तरफ भी है NH2। अब जो CH2 होता है, 6 CH2 है, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ CH2 CH2 CH2, यानी 6 बार हम CH2 को लिख सकते हैं। यदि हम इसको यहाँ इस जगह लिखते हैं तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, एक CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2, चौथा CH2, और ये 5वां CH2, और ये 6वां CH2, एक NH2 इस तरफ है और एक NH2 इस तरफ है। ठीक, इसमें CH2 को हम मेथिलीन कहते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा हेक्सा मेथिलीन, हेक्सा मेथिलीन। 2 NH2 है इसलिए डाई एमीन। ठीक, हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन। अब आप यहां एक चीज और देखो, ये तो इसका कॉमन नेम है, सामान्य नाम है। यदि हम इसके IUPAC नाम की बात करें तो जो 6 कार्बन की श्रृंखला, आप किधर से भी नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पे NH2 है और 1 नंबर पर NH2 है, मतलब 2 पोजीशन पर एमीन है। तो हेक्सेन 1,6 डाई एमीन, हेक्सेन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा हेक्सेन 1,6 डाई एमीन, हेक्सेन 1,6 डाई एमीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको याद हो तो ये नाइलॉन 6,6 बनाने के काम आता है। नाइलॉन 6,6 जो बहुलक का चैप्टर है उसमें हम पढ़ते हैं 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक एडिपिक एसिड से और एक हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का IUPAC नाम क्या है, हेक्सेन 1,6 डाइएमीन। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। इसके बाद में आप देखो CH3 NHCH3, 2 CH3 जुड़े हुए डाइमेथिल एमीन, और IUPAC नाम जब लिखते हैं तब एक को तो बनाएंगे श्रृंखला और दूसरे को बनाएंगे प्रतिस्थापी। जो बड़ा होगा उसको हम श्रृंखला के रूप में ले लेंगे और जो एल्किल समूह छोटा होगा उसको हम प्रतिस्थापी के रूप में ले लेंगे। लेकिन यहाँ तो दोनों समूह एक जैसे हैं, दोनों मेथिल है, इसलिए हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो इसमें 1 2 ऐसा नहीं होता, इसमें होता है कि जो प्रतिस्थापी है वो नाइट्रोजन से जुड़ा है, इसलिए यदि मैं इसका IUPAC नाम लिखता हूं तो ये कहूंगा एन मेथिल, प्रतिस्थापी को मैं ऐसे लिखूंगा एन मेथिल। ठीक है, इसके बाद में ये मेथेन एमीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मेथेन एमीन। तो इसका नाम भी सिंपल है, एन मेथिल मेथेन एमीन। अब इस जैसा ही ये है, इसमें देखो जो एक तो जुड़ा हुआ है एथिल और एक जुड़ा हुआ है मेथिल, 2 समूह जुड़े हुए। तो इस बड़े वाले को तो आप लंबी श्रृंखला में काउंट करो और इसको प्रतिस्थापी बना लो। तो इसका जो IUPAC नाम है वो होगा एन मेथिल एथेन एमीन। अब बड़ी श्रृंखला 2 कार्बन की है इसलिए उसे हम एथेन एमीन कहेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा एन मेथिल एथेन एमीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में देखो, यदि हम इसके नाम की बात करें, इसमें 3 मेथिल समूह जुड़े हुए, तो इसका सामान्य नाम तो हो जाएगा
ट्राईमेथिलेमीन, क्या होगा, ट्राईमेथिलेमीन, ठीक है। और यदि हम इसके IUPAC नाम की बात करें तो हम एक को तो श्रृंखला में ले लेंगे, अब प्रतिस्थापी के रूप में 2 CH3 हो गए, तो एक एन मेथिल था तो दूसरा भी एन मेथिल होगा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एन एन डाईमेथिल, एन एन डाईमेथिल। फिर देखो ये एक ही कार्बन की श्रृंखला है तो एन एन डाईमेथिल मेथेन एमीन, एन एन डाईमेथिल मेथेन एमीन। अगर यहाँ एथिल होता, जैसे यहाँ ये C2H5 जुड़ा हुआ होता तो एन एन डाईमेथिल एथेन एमीन हो जाता, और यदि यहाँ प्रोपेन होता तो प्रोपिल होता तो प्रोपेन एमीन हो जाता, ठीक है। इसके बाद में इसको देखो, ये अभी जो हम चर्चा कर रहे थे वो चीज यहाँ है, तो इसका सामान्य नाम तो हो गया डाईमेथिल एथिल, एथिल डाईमेथिल एमीन, एथिल डाईमेथिल एमीन। और IUPAC नाम है इस बड़ी वाली को तो श्रृंखला बना लो, तो ये एन मेथिल, ये भी एन मेथिल, तो ये हो जाएगा एन एन डाईमेथिल एथेन एमीन, एन एन डाईमेथिल एथेन एमीन, ठीक है। इसके बाद में इसको देखो, अब इसमें देखो ये 3 कार्बन की श्रृंखला है, ये बड़ी हो गई। अब इसमें 2 चीजें, एक मेथिल है एक एथिल है। अगर 2 चीजें हैं तो आप दोनों को लिख दो, दोनों के साथ एन लगेगा, एन एथिल, एथिल को पहले लिख देंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम पहले लिखेंगे तो इसका नाम होगा एन एथिल, फिर लिखेंगे एन मेथिल, और फिर सेम रह जाएगा प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन, ठीक है। तो अगर आप इनको एक बार प्रैक्टिस करते हो तो ये कोई मुश्किल नाम नहीं है, बहुत ही सामान्य नाम है और हम इनको आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद में देखो, इसके बाद में कुछ नाम हमें एरोमेटिक एमीन के भी दिए गए। यदि बेंजीन के ऊपर NH2 हो तो अपने दिमाग में ये सेट कीजिए कि इसे हम एनिलीन कहते हैं, यही इसका कॉमन नेम है, और IUPAC नेम में भी हम इसे एनिलीन ही कहते हैं और इसे बेंजीन एमीन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो बेंजीन है उससे NH2 जुड़ा हुआ है, यानी बेंजीन एमीन है, ठीक है। अब आप इसको देखो, ये बेंजील समूह है और इससे एमीन जुड़ा हुआ है, तो सामान्य नाम तो हो गया बेंजील एमीन। IUPAC में हम इसको क्या लिखें, तो यहां आप देखो, यदि मैं इस श्रृंखला को लंबा, खुली श्रृंखला को क्या है, प्राथमिकता दी जाती है, तो यदि मैं इसे मेन श्रृंखला बनाता हूं तो ये फेनिल प्रतिस्थापी के रूप में हो जाएगा। अब इसे मैं एन फेनिल नहीं लिखूंगा, एन फेनिल तब लिखता जब ये फेनिल इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहता, तो इसका सिंपल नेम है फेनिल, और फिर हम इसे कहेंगे मेथेन बेंजीन, एल्केन एमीन कहते हैं तो मेथेन एमीन कहेंगे, क्या कहेंगे, फेनिल मेथेन एमीन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो जी, अब यहां ये तो हो गया मेन कंपाउंड, एनिलीन मेन कंपाउंड हो गया, और यहां CH3 जुड़ा हुआ है। अब आप देखो, यदि ये ऐसी स्थिति है तब हम इसे एनिलीन कहते हैं, और यदि ये ऐसी स्थिति है, यदि बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ा हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टोलुइन कहते हैं, ठीक है। अब यहां इस बेंजीन पर NH2 भी है, CH3 भी है, इसका नाम होता है ऑर्थोटोलुइडीन, ऑर्थोटोलुइडीन। और यहां आप एक चीज का ध्यान रखना, यहां ये टोलुइन जो थी उसकी ऑर्थो स्थिति पर NH2 जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम कहेंगे ऑर्थोटोलुइडीन। अब आप यहां एक चीज और देखो, ये तो CH3 जो है वो तो हो गया प्रतिस्थापी, ये हो गया मेन कंपाउंड। अब यदि मैं इसको 1 नंबर देता हूं तो ये 2 नंबर पे मेथिल है, 2 मेथिल एनिलीन भी कह सकते हैं या 2 मेथिल बेंजीन एमीन भी कह सकते हैं, तो 2 मेथिल बेंजीन एमीन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में कुछ नाम और देखिए, अब ये एनिलीन है, इसकी 2 नंबर स्थिति पे, 4 नंबर स्थिति पे और 6 नंबर स्थिति पे 3 ब्रोमो जुड़े हुए, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन कॉमन रूप से, और IUPAC में 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बेंजीन एमीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बेंजीन एमीन, ठीक है। अब आप इसको देखो, इसको अभी हमने थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी। यहां क्या हो रहा है,
ये जो एनिलीन थी इसका एक H हट गया है और उसके स्थान पे CH3 जुड़ा है, तो N से CH3 जुड़ा हुआ है इसलिए N मेथिल एनिलीन और IUPAC में N मेथिल बेंजीन एमीन। ठीक है, अब आप इसको देखिए, NN डाइमेथिल एनिलीन हो गया और NN डाइमेथिल बेंजीन एमीन हो गया। तो इस प्रकार से जो अपने एमीन है उनका हम वर्गीकरण भी कर सकते हैं, उनके सामान्य नाम भी लिख सकते हैं और उनके IUPAC नामों को भी हम आसानी से लिख सकते हैं। तो आज की जो अपनी क्लास है इसमें हमने एमीन के बारे में पढ़ा और एमीन में भी हमने जो एमीन के जो वर्गीकरण है, एलिफेटिक एमीन क्या होती है, एरोमेटिक एमीन क्या होती है और उनके IUPAC और सामान्य नाम किस प्रकार से लिखे जाते हैं इस पर चर्चा की। अपनी अगली क्लास के अंदर हम जो एमीन है उसमें समावयवता को पढ़ेंगे, एमीन को बनाने की विधियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन पर अभ्यास कीजिए। थैंक यू।